नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। अभी हम आ चुके हैं नोएडा में सेक्टर 27 में कैम्ब्रिज स्कूल के बाहर, क्योंकि आज है सीबीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का पेपर। तो आइए बच्चों से जानते हैं कि उनका ये पेपर कैसा गया, किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे और उनको एआई एज अ सब्जेक्ट कैसा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हाउ वाज द पेपर? पेपर वॉज वेरी नाइस। सारे क्वेश्चंस जितने सैम्पल पेपर के थे और बुक के थे वो सारे ही आए थे, तो इट वाज क्वाइट गुड। ओके, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट, क्या रैंक करोगे पेपर को? वेरी इजी। Very easy. Okay, on the scale of 1 to 10, rank your performance. 1 is extremely poor and 10 is outstanding. बीच में आप भी rank कर सकते हो, and if you want, you can do it like full. आई वुड से 10। Okay. How many marks are you expecting? 49 to 50 Out of? आउट ऑफ 50। Out of 50. Okay. मतलब सिर्फ इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर डिटेक्ट हुआ तो एक ही नंबर होगा, ऐसा क्यों? जितने भी क्वेश्चंस थे वो तो सारे सिमिलर ही थे। ज़्यादातर बुक से ही आया था, तो ज़्यादा कुछ बाहर का नहीं था, तो इट वाज ऑल इजी। या ओके, एल्गोरिदम और लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो ज़्यादा फोकस किस पर था? मोस्टली तो एमसीक्यूज आए थे, और अगर एल्गोरिदम और लॉजिकल बेस में देखें तो उसमें क्या कहते हैं, प्लॉटिंग के लिए आए थे, ग्राफ वाले क्वेश्चंस आए थे कुछ, और टेबल बनाने के लिए आया था, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी था। और कुछ न्यूमेरिकल्स आए थे, तो वो थोड़े से ट्रिकी थे, बाकी तो सब इजी था। ओके, सो हाउ डू यू व्यू एआई एज अ सब्जेक्ट, कैसा लगता है? एआई इज़ गुड, बट आई फील लाइक देयर कैन बी मेनी अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, लाइक एआई को बदलने के लिए। तो वैसे तो एआई इजी है लाइक पढ़ने के लिए। एआई फ्यूचर में परस्यू करना चाहोगे आप? हाँ जी। ओके, अगर हम बात करें सेक्शन ए असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस या बेसिकली 1 मार्क क्वेश्चंस की, वो क्वेश्चंस किस टाइप के आए थे? असर्शन रीज़न और जितने भी एमसीक्यू थे वो तो सारे इजी थे। सारे वैसे प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स से आए थे, तो इट वाज ऑल गुड। ओके, अगर हम बात करें एआई की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और जो यू नो बुकिश लैंग्वेज या फिर कह लें टेक्निकल, फोकस ज़्यादा किस पे था, प्रैक्टिकल पे या फिर लाइक एज जस्ट एज अ स्टडी मटेरियल? ज़्यादातर तो प्रैक्टिकल बेस पे था, जितने भी रियल लाइफ क्वेश्चंस होते हैं वैसे उन पे ज़्यादा फोकस था, तो वो ज़्यादा आते रहते। ओके, थैंक यू। पेपर वॉज ईजी आई वुड से। लाइक जितना कॉम्प्लेक्स था, लाइक पेपर में जैसे और भी चीज़ें थी जिनकी डेफिनेशन याद करनी पड़ रही थी, बट पेपर आधा पेपर तो एमसीक्यू था, तो उससे बहुत इजी हो गया। एंड थोड़ी चीज़ें एमसीक्यू से भी लिख सकते हैं आंसर में। एंड क्वेश्चंस लाइक बहुत बेसिक से थे, एक बार कोई रीडिंग भी करके जाएगा ना तो भी वो कर सकता है। बस जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन था कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का, उसमें आंसर का हो सकता है प्रॉब्लम, वरना पेपर अच्छा था। ओके, हाउ मेनी मार्क्स आर यू एक्सपेक्टिंग? फुल। फुल? तो मतलब अगर मैं बोलूँ कि 1 to 10 पे आपको अपनी परफॉर्मेंस को रेट करना है तो आप कितना करोगे? 9.5 अगर एमसीक्यू गलत हो गए इस वजह से। ओके, एमसीक्यू थोड़े से ट्रिकी थे या बहुत डायरेक्ट थे? डायरेक्ट थे, बिल्कुल ट्रिकी नहीं थे। लाइक जैसे मैंने कहा, पे एक बार बुक पढ़ के जाओगे हो सकता है पूरा पेपर आराम से। ओके, डू यू लाइक एआई एज अ सब्जेक्ट? एआई एज अ सब्जेक्ट, हाँ एआई लाइक बहुत इजी है पढ़ने में, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो हाँ। यस। आपने लाइक would you like to pursue AI as a subject in future as well? नो, आई एम गोइंग विद कॉमर्स एक्चुअली, तो नहीं। ओके, अगर बात की जाए एल्गोरिदम बेस्ड या लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस की, तो उन पर कितना फोकस किया गया था? पेपर लॉजिकल बेस्ड ही था, एल्गोरिथम तो नहीं, एल्गोरिथम बेस्ड नहीं था पेपर। ओके, अगर हम देखें एआई को तो रियल वर्ल्ड और आई एम श्योर जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस था या रियल वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट्स पर ज़्यादा फोकस था पेपर में? बोथ, रियल वर्ल्ड के भी कंसेप्ट से, जैसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हो गया, एंड जो टेक्निकल बेस था, टेक्निकल बेस बस लास्ट सेक्शन में यूज़ हुआ था, उसका ज़्यादा नहीं था। अच्छा ही था, मतलब जितना टफ एक्सपेक्ट किया था उतना टफ आया नहीं, बट ठीक ही था। मतलब कि क्योंकि लास्ट में एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन था, तो उसकी कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम लगा था। बाकी बाकी द पेपर वाज फाइन। ओके, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट, क्या रैंक करोगे पेपर को? आई थिंक ईजी और मॉडरेट के बीच में, क्योंकि मतलब इतना ईजी भी नहीं था, इतना लाइक डिफ़िकल्ट भी नहीं था, इट वाज इन द मिडल।
Okay, on the scale of 1 to 10, rank your performance. 1 is extremely poor and 10 is outstanding. बीच में भी कर सकते हो. And आई थिंक अगर ऑनेस्टली 8.5, मतलब इतना भी अच्छा नहीं था, अगर बस वो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन सही हो जाए तो बाकी सही है, उसके अलावा हाँ 8.5. okay, were the questions more logical based or algorithm based? आई थिंक दोनों ही थे, मतलब लॉजिक MCQs में लगाना पड़ा क्योंकि MCQs 24 नंबर के होते हैं, और आई थिंक इतना कुछ एल्गोरिदम था नहीं, बट आई थिंक मोर लॉजिकली आया था, एल्गोरिदम ज़्यादा था नहीं. Okay, पाइथन पर कितना फोकस था? पाइथन प्रैक्टिकल में होता है तो पाइथन इसमें आया नहीं था. पाइथन वॉज ओनली प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल हमारे हुए नहीं हैं, तो फिर इसमें सिर्फ बाकी के चैप्टर थे, पाइथन नहीं था इसमें. Okay, like, do you like AI as a subject and would you like to pursue it in the future? आई थिंक हाँ, आई लाइक AI, एंड मैंने एज अ स्ट्रीम सिलेक्शन जो फॉर्म आया था उसमें 11th में परस्यू किया है AI, तो उसमें मैंने लिया है AI, तो आई विल परस्यू. Okay, as you have opted it for your, future exams and for 11th as well, तो आपको क्या लगता है क्या options हो सकते हैं as a student, because I am very sure you must have thought something and then you would have gone for the subject. तो क्या options हो सकते हैं, क्या career options हो सकते हैं AI में? आई मीन मतलब मैंने इतना कुछ सोचा नहीं था. आई टुक AI बिकॉज पिछले 2 साल से हम AI पढ़ रहे हैं, तो मुझे लाइक आई ग्रू फेमिलियर विद द टॉपिक्स, तो इसलिए मैंने AI चुना. बट आई थिंक अभी ये जो एग्जाम्स ख़त्म हो गए हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम्स, तो उसके बाद आई विल ट्राई टू सी कि AI में क्या ऑप्शंस होते हैं इन द फ्यूचर करियर, क्योंकि अभी मैंने इतना कुछ सोचा नहीं है उसके बारे में. Okay, AI, mostly people use it as a writing tool or rewriting tool. How, as a student, as an AI student, how do you view it as? आई थिंक जो मोस्टली लोग राइटिंग टूल की तरह यूज़ करते हैं, आई थिंक आई ऑल्सो यूज़ इट एज अ राइटिंग टूल. मतलब जब कुछ लाइक कुछ वो होती हैं, हार्डशिप्स होती है, तो आई यूज़ इट एज अ राइटिंग टूल. नहीं तो आई थिंक AI इज़ टेक्निकली, मैं भी उसे मोस्टली राइटिंग के लिए यूज़ करती हूँ. मतलब जैसे कि अगर प्रोजेक्ट्स हो गए और मेरे को आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, तो आई विल आस्क फॉर इट्स हेल्प, और वो लाइक हेल्प कर भी देता है एट सम पॉइंट्स. बट मोस्टली जो डेटा होता है वो गलत भी हो सकता है, तो आई डोंट प्रेफरेबली यूज़ इट ऑल, मतलब पूरा. You don't rely on it basically completely, you cross check it. यस. पेपर वॉज वेरी इजी. मैंने तो सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं. कौन सा सेक्शन ऐसा लगा कि थोड़ा सा मुश्किल था और कौन सा ऐसा था कि यार ये तो बेस्ट था? सेक्शन ए बहुत इजी था क्योंकि उसमें तो MCQs ही आते हैं और हार्ड तो कुछ भी नहीं था. बी में खाली क्वेश्चन आंसर थे, वो भी अगर आप बुक पढ़ोगे तो आराम से दे दोगे. Okay, AI एज अ सब्जेक्ट आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है क्योंकि वो सारा हमारे आजू बाजू में भी जो चीज़ें हैं सब उसके बारे में ही है. AI के जैसे फ़ोन वगैरह हो गया, बहुत यूज़ करते हैं आजकल, तो इस वजह से AI अच्छा लगता है. Okay, लाइक अगर AI के क्वेश्चन पेपर की बात करें, बिकॉज इट इज़ अ वेरी न्यू सब्जेक्ट, बहुत रिसेंटली आया है, प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा फोकस था या फिर थ्योरेटिकल पर? मैंने तो थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया है क्योंकि एग्ज़ाम की वजह से. प्रैक्टिकल में तो मैम जो है ले लेती थी, वो हो जाता था आराम से. थ्योरी पे मैंने ज़्यादा फोकस किया है क्योंकि मुझसे थोड़ी लिखने में प्रॉब्लम होती है मुझे फास्ट. ओके, अब मोस्टली लोग, जैसे आपने कहा मुझे लिखने में प्रॉब्लम होती है, मोस्टली लोग AI का यूज़ एज अ राइटिंग टूल सिर्फ करते हैं. बट व्हाट डू यू थिंक, राइटिंग के अलावा AI किन किन चीज़ों में हेल्प कर सकता है? AI बहुत सारी चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं. जैसे स्टडी में आजकल बहुत चल रहा है और मतलब बहुत वाइड रेंज है आजकल. तो AI की फ़ोन की वजह से हम कितना कुछ एक्सेस कर पाते हैं. हम स्टडी भी कर लेते हैं उसकी वजह से. और गूगल असिस्टेंस वगैरह भी बहुत अच्छी चीज़ है आजकल के दिन में, बहुत अच्छा है. AI एज अ सब्जेक्ट फ्यूचर में परस्यू करना चाहोगे? नहीं, क्यों? क्योंकि मेरा वहाँ तक एम ही नहीं है. मुझे PCB लेनी है और मुझे नीट करना है. इट वाज गुड. लेंदी नहीं था, बढ़िया था, मतलब ज़्यादा वो नहीं था. पेपर बहुत इजी आया था और मेरे हिसाब से जिसने पढ़ के आया ना जो बच्चा, वो अच्छा नंबर ले आएगा इसमें. और जिनका मैथ्स गंदा गया था उनका ऐसे कवर अप हो जाएगा. ओके, और अगर बात करें मार्क्स की, तो आपको क्या लगता है कौन सा सेक्शन आपको मैक्सिमम मार्क्स दिला सकता है, कौन सा सेक्शन आपको लगता है कि थोड़ा
ट्रिकी था या वहाँ मार्क्स कटने के चांसेस हैं? सेक्शन ए बहुत इजी था, उसमें सब एमसीक्यू थे और वो आराम से मतलब 24 नंबर तो वो आराम से आ ही जाएंगे। बाकी का सेक्शन बी के भी मतलब ऐसे नहीं था, इजी था, पर 2-3 थे ऐसे जो लग रहे थे कि थोड़े हैं हार्ड। असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस किस टाइप के थे? 1 मार्क क्वेश्चन कह सकते हैं बेसिकली, वो किस टाइप के आए थे? मुझे तो मतलब इजी लगे क्योंकि मैंने एक ट्रिक ले रखी थी एसर्शन के लिए, पर जो बच्चा नहीं करके आया वो फिर उससे नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए ना बुक के अंदर से पढ़ना पड़ेगा। तो जो बाहर बाहर से ऐसे ऊपर ऊपर पढ़ के आया है कि भाई ये आई है कोई भी कर लेगा, वो नहीं हो पाएगा उससे। ओके, व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि आपने एआई एज अ सब्जेक्ट चूज किया है, तो व्हाट डू यू थिंक कि एआई इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बिकॉज मेनी पीपल थिंक कि एआई इज कटिंग ऑफ द जॉब्स, ये सारी चीज़ें आपको वो एज अ सब्जेक्ट उसको पढ़ के ऐसा कुछ फील हुआ? मतलब हर चीज़ का एक पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट तो होता ही है। अब उसमें कितनी सारी मतलब वो एम्प्लॉयमेंट खा भी रहा है तो वो टाइम सेव भी कर रहा है ना, तो वही होता है कि हर चीज़ का एक पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। और मुझे तो मतलब सही लगा, एआईटी से इजी लगा मुझे एआई, तो सही है। एआई एज अ सब्जेक्ट कैसा लगा? अच्छा है, मतलब इजी है, ज़्यादा लेंदी भी नहीं है और सब्जेक्ट समझने में भी बहुत जल्दी आ जाता है, ऐसे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। बस लास्ट के कुछ चैप्टर्स जैसे पाइथन हो गया, उन चैप्टर्स में दिक्कत होती है, वो प्रैक्टिकल थे, वो था ही नहीं। ओके, कंप्यूटर साइंस हो गया, आपका कंप्यूटर एप्लीकेशंस हो गया, एआई हो गया, आपने एआई ही क्यों चूज किया? उसके मतलब एआई जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रहा है और आगे जाके उसमें जॉब सिक्योर करना बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि एआई आगे जनरेशन के लिए बहुत सेफ चीज़ है। मतलब अभी जैसे पहले के ज़माने में क्या था कि कंप्यूटर आईटी हो गया, ये सब हो गया, एआई कुछ नया सब्जेक्ट है, तो थोड़ा ऐसे कुछ नई चीज़ और बढ़िया चीज़। आगे एआई परस्यू करने का प्लान है, मतलब एज अ सब्जेक्ट आप उसे लेना चाहोगे, उसके बारे में एज नॉट अ यूजर बट उसके बैकएंड पे, या एआई में कुछ वैसा करना चाहोगे? वो तो आप पेरेंट्स ही डिसाइड करेंगे। ओके, 11th में आप क्या लोगे? मैं ह्यूमैनिटीज़ लॉ करना है ना। The paper was comparatively to other papers very easy, and it was like it ended 1 hour before the actual time, and it didn't really take any much. There wasn't any question that was comparatively like very confusing or anything. Everything was straightforward. How many marks do you expect? I think full. Full. Are you like, you look very confident about the AI paper, so how was the paper? ज़्यादा किन concepts पर focus था? ज़्यादा कॉन्सेप्ट से फोकस था कि लाइक जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स पे होते हैं और एंटरप्रेन्योर स्किल्स होते हैं, उन सब पे फोकस ज़्यादा था। और फिर ग्रीन स्किल्स के भी 2-3 क्वेश्चंस आए थे। और फिर जैसे एक एआई का जो एक मेन डोमेन होते हैं एआई के, जैसे एनएलपी, कंप्यूटर विजन, डाटा साइंस, इन सब के बेस पे ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे। और एक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आया था विच वॉज वेरी ईजी ऑल्सो। ओके, एंड अगर हम सेक्शन ए की बात करें, असर्शन रीजनिंग एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, वो उसमें से क्वेश्चंस किस टाइप के आए थे? उसमें से क्वेश्चंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आए थे, कोई से भी ऐसे ट्विस्टेड टाइप के क्वेश्चंस नहीं आए थे। और हाफ ऑफ द पेपर वाज फिल्ड ऑफ एमसीक्यू एंड असर्शन रीजन ओनली। और फिर ऐसे कोई से भी लाइक क्वेश्चंस ऐसे नहीं थे आउट ऑफ सिलेबस थे, लाइक छोटे छोटे पॉइंट से उठाए के गए थे क्वेश्चंस, लाइक इमेज बेस्ड एंड ऑल दैट, लेकिन सारे कंपैरेटिव बहुत ईजी थे और स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। ओके, आपको क्या लगता है कि विच सेक्शन कैन फेच यू मैक्सिमम मार्क्स, एंड विच सेक्शन डिड यू फाइंड अ लिटिल डिफिकल्ट और अ बिट ट्रिकी? I think for me, every paper can fetch me like the section B, section D, those kind of long ass answers question can fetch me the most marks, and that case happened the same in this one. So I am expecting section B would be the best. ओके, एंड अगर हम बात करें, बिकॉज वी आर गेटिंग मोर इनटू एआई इन प्रैक्टिकल लाइफ आल्सो, तो क्वेश्चन ज़्यादा थ्योरेटिकल थे या कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज से भी थे? दोनों मिक्स थे एक्चुअली। सेक्शन जो एआई है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में आपके प्रैक्टिकल जो इधर उधर की लाइक चीज़ें होती है, कम्युनिकेशंस के बारे में, आपके स्ट्रेस के बारे में, इन सब के बारे में, वो सब के बारे में पढ़ाया गया है। और सेक्शन बी में जो आपका सेट बी है, उसमें पूरे आपके जो एआई के डोमेन्स और इन सब की जितनी भी एआई की चीज़ें रिलेटेड होती है एंड बेसिक लेवल एंड लिटिल मोर एडवांस लेवल, उन सब के बारे में बताया गया। तो इट वॉज ऑल मिक्सड। Okay, so how do you find AI as a subject? Like, would you like to pursue it further? Yeah, I would like to push it further. My favorite subject is AI, so I would really like to push it further. What are you planning to take in 11th standard? PCM, my main focus is on PCM since the starting and with AI. ओके, थैंक यू। तो अभी हम बात कर रहे थे सीबीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट से, जिनका था आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पेपर। मोस्टली बच्चों ने इस पेपर को इजी रैंक किया और साथ ही साथ
उन्होंने बताया कि एआई का फ्यूचर में स्कोप क्या है, और इसके अलावा उन्होंने हमारे साथ ये भी शेयर किया कि एआई उन्हें एज अ सब्जेक्ट कैसा लगता है। काफ़ी बच्चों ने हमें ये बताया कि वो आगे एआई को परस्यू करेंगे, तो वहीं कुछ का कहना था कि बस यहीं तक था जो भी था। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।